हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासी। देखिए, आज मेरी पूजा कोलकाता की बहुत अच्छी हुई। आज मैंने सबसे पहले काली घाट जाना था। मैं काली घाट नहीं गई हूँ क्योंकि क्या हो गया मालूम है, काली घाट के पंडित लोग हमारे से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं, तो वो लोग है ना एकदम मतलब कहते हैं ना, एक लालच मन में आ जाता है। आज की तारीख में कैसे अभी माता जी का दर्शन करने लगे तो वहाँ पे ना जबरदस्ती होने लग गई है। दक्षिणेश्वरी काली माँ के मंदिर में कभी जबरदस्ती नहीं होती, वहाँ पे पुलिस वकील सब खड़े रहते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि 2-3 बार ऐसे जबरदस्ती होने लग गई है। मतलब कि आप यूट्यूब पे हो, आप इतने बड़े यूट्यूब के यूट्यूबर चला रहे हो तो हमको दक्षिणा बड़ी दो। मतलब सीधी बात है, एक सिर्फ माता जी का दर्शन कराने के लिए लोग 40-50 हज़ार की आंटी भरते हैं। तो ऐसा थोड़ी भाई, पब्लिक का पैसा हम थोड़ी ना ऐसे फालतू जगह वो करेंगे। माँ का दर्शन है, ठीक है। पहले जब मैं स्टार्टिंग में 1-2 बार गई हूँ तो वहाँ पे इस तरह से कभी किसी ने जबरदस्ती नहीं की। लेकिन अभी ये बीच में एक हाल ही में एक पंडित मिले थे 2 साल से, जब मुझे जा रही हूँ दर्शन करने तो उनका मुंह बड़ा खुलता है। ये लोग उधर अंदर भी जबरदस्ती होती है। माँ के श्रृंगार के नाम पे 11,000 21,000 मंत्र फाड़ो, ये करो। उसके बाद अलग से फिर एक और कोई माता जी का है, मनसा देवी का क्या, उधर फिर 11,000 21,000 का पावती फाड़ो, फिर उधर करो। ऐसे करके लोग ऐसा फड़वाते 20 21 बल्ब। कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं गई क्योंकि देखिए, मेरा जो पैसा है पब्लिक का है, मैं क्यों ऐसे खर्चा करूँ किसी पे। ये लोगों को अभी तो मुझे अपने तरीके से बराबर करना है क्योंकि ये जबरदस्ती हो रही है। मैं यूट्यूब के जरिए इसलिए बता रही हूँ कि कोलकाता के काली घाट के मंदिर में बहुत ज़्यादा जबरदस्ती हो रही है। वहाँ तक प्रशासन तक पूरा बिगड़ गया है। यहाँ तक कि प्रशासन के लोग भी जो बाहर खड़े रहते हैं ना, वो भी अंदर जाने के रास्ते में सब लोगों को 100-50 बांटते जाओ। मतलब अगर एक इंसान को माँ काली का दर्शन करने तो 50,000 रुपये लेके जाएंगे तो ही आपका दर्शन होगा। उतना अंदर खर्चा करवाने के बाद बाहर आने पर अगर उनको पहले तो बाहर बोलेंगे आप सिर्फ 100 रुपया दक्षिणा दे देना, आप सिर्फ 100 रुपये देके दर्शन कर लो, लेकिन अंदर छोड़ने के बाद वो लोग जो अपनी मनमानी शुरू करते हैं वो बहुत बड़ी होती है। ये गलत बात है, इसलिए मैं तो वहाँ नहीं गई क्योंकि मुझे इस तरह से उड़ाने का कोई शौक नहीं। वो पैसे हम बल्कि किसी गरीब को दान करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। दूसरी बात, पहले मैं 1 बजे से 3 बजे तक दक्षिणेश्वरी काली माँ का मंदिर बंद रहता है, तो उसके पहले मैं नीमतल्ला शमशान चली गई, भूतनाथ जी का मंदिर का दर्शन किया। आज श्रावण का महीना भी है। कहते हैं ना, शिव जी के जितने भी पीठ हैं उनमें से ये ज्योतिर्लिंग है ना, जितने भी ज्योतिर्लिंग है उनमें एक भूतनाथ मंदिर भी एक आता है। कहते हैं ना नीमतला, जैसे काशी विश्वनाथ में 24 घंटे कभी आग नहीं बुझती, जलती रहती, उसी तरह से नीमतला शमशान में कहा जाता है कि कभी भी 24 घंटे वहाँ पे भी लाशें जलती रहती गंगा नदी के किनारे। तो वहाँ भूतनाथ जी का मंदिर का दर्शन किया। और आपको तो पता है, मैंने दुश्मनों का काम किया था। मैंने कल ही कहा था कि 95% काम मेरा हो चुका है, 5% काम जो बचा है वो हो जाएगा। तो आज 5% में 100% काम मैंने पूरा कर दिया है। सारे दुश्मनों के नाम का कर दिया, सबका कर दिया है। अब ये इसका रिजल्ट 17 जुलाई को है। अब मुझे 17 जुलाई को कुछ नहीं करना है। अब तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए जा रही हूँ। देखिए, मैं कामाख्या जा भी रही हूँ ना, तो मेरे गुरु मेरी पूजा करवाएंगे, उसके बल पे नहीं जा रही हूँ मैं। कामाख्या में इतनी सारी पूजाएं हो चुकी है। कामाख्या में मंदिर के पास बैठ के जो हमें जाप तप करना है, माँ का जो परिक्रमा करके जो मुझे जाप तप करना है, मैंने कुछ अपना बोली ना मेलड़ी माँ का सोचा हो। तो मेरे गुरु तो है, वो तो मेरी पूजा करवाएंगे ही करवाएंगे। उन्होंने तो मुझे 11-12 दिन का मौन व्रत रखा है, वो तो है ही। लेकिन अलग से कुछ मैं शमशान विधि की पूजा खुद से करने वाली हूँ जप तप के जरिए, जो कुछ बहुत बड़ा और अलग होगा। उसका क्या महत्व होगा तो सिर्फ मुझे पता है। लेकिन कुछ 3 लोगों ने मुझ पर नज़र रखी है। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन 3 लोगों को एक ही इशारा करूँगी कि अपने काम में ध्यान दो, मेरे काम में ध्यान मत दो। देखो, तुम जैसों की औकात भी नहीं कि मेरी यात्रा रोक सके। और सबसे बड़ी बात पता है, भगवान की यात्रा को कभी कोई नहीं रोकना चाहिए, कभी नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि भगवान की यात्रा को रोकने वाला आदमी सबसे बड़ा पापी होता है। क्योंकि हम इंसानों की औकात नहीं है, उनका बुलावा आया है। अगर उनका बुलावा आया है और अगर हम उनमें कोशिश कर रहे हैं तो वो मेरे से दुश्मनी नहीं ले रहे, इनडायरेक्टली जगत जननी से दुश्मनी ले रहे हैं, कामाख्या से दुश्मनी ले रहे हैं, माँ काली से दुश्मनी ले रहे हैं। आपको पता है, माँ कामाख्या में माँ काली का स्वरूप सबसे बड़ा है। आपको पता है, कोई भी इस तरह से मंदिर जाता है ना, मैं कभी उसके बीच में अड़चन नहीं डालती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हमारी औकात नहीं है उन तक रोकने की। मैं फिर शांत हो जाती हूँ, चुप बैठ जाती हूँ, क्योंकि वो उनकी इच्छा है। देखिए, मन में पाप लेके अगर हम भगवान के सामने तो भगवान भी अपनी इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन दर्शन करने का हक सबको है। क्योंकि साक्षात्कार जब दर्शन करते हैं तो बहुत अच्छे पाप धुल जाते हैं। और इस तरह से जो लोग हमारी यात्रा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे नहीं रोक रहे, वो इनडायरेक्टली माँ को चैलेंज कर रहे हैं। और आपको लगता है माँ को चैलेंज करने से माँ क्या करेंगी? आज मैं अपनी, देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा मायका मेरा यही है। एक मेरा विंध्याचल है, और विंध्याचल का सबसे स्वरूप बचपन से जो मैंने सबसे ज़्यादा माना है माँ काली को, वो यहाँ है।
मैं यहाँ आती हूँ तो सारा कुछ मेरी माँ पे छोड़ देती हूँ। आज बहुत अच्छा दर्शन हुआ माँ काली का। पहले नीमतला शमशान में जो मेरी पूजा विधि थी वो अभी वीडियो बना रही मेरी बेटी, वो आपको भेजेगी, आप देख लीजिएगा। उसमें सारा चीज़ मैंने कर दिया है। मैं तो अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को बोलूँगी आपकी जीत हो चुकी है और बेफिक्र चुप रहिए। जो लोगों ने जिस कारण से आपको छोड़ के गए थे, आज उन्हीं की गांड चाट रहे हैं वो लोग। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आज उन्हीं के तलवे चाट रहे हैं। और क्या बहाना दे रहे हैं कि ये हमारे कहते हैं ना लोगों के लिए ज़रूरी था। हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था, लेकिन मुझे लगता है 2024 की इलेक्शन को जीतने के लिए ये लोग उस पप्पू को भी अपने बाजू में बिठाने के लिए तैयार हो गया। इसीलिए हमारे राहुल गांधी, पप्पू तो है भी नहीं, पप्पू तो पास हो गया। लेकिन अभी देखिए इंसान कितना अच्छा खेल खेलता है। जब उनको पता चल गया कि अब हमारी हार होने वाली है, हमारे पास कोई बचा नहीं है, तो हम उनको ले लेते। मैं एक बात बताओ, जब शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस सब एक साथ मिल जाएंगे तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? इलेक्शन किसके लिए लड़ा जा रहा है? देखिए मैंने पहले ही कहा है, मैंने एक बात देखी है कि मेरी वीडियो बराबर सब देख रहे हैं। आप लोगों की जबान में हड्डी नहीं है। आप लोगों ने अपने साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी झूठा ठहराया है। जो कार्यकर्ताओं ने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को छोड़ के इसलिए आए थे कि उनके दिमाग में भरा गया था कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ है, इसलिए हमको इनके साथ नहीं रहना है। आज आप उन्हीं को साथ में बाजू में बिठा के राजनीति लड़ रहे हो ना। और अभी मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप राहुल गांधी को भी अपने पास लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री अब वही बनने वाले हैं, बाकी कोई नहीं बनेगा, ये लिख के लीजिएगा। तो आप कल उन्हें भी अपने बाजू में बिठा लेंगे। सत्ता के लिए आप कुछ भी करेंगे तो मतलब कैसा है मालूम है? अभी ऐसा हो गया है कि फिर इलेक्शन क्यों, ऐसी बात है। और एक बात बता दूं आपको, आप लोग भले एक बार सोचोगे भी, लेकिन मैं जानती हूँ जहाँ तक कांग्रेस को और गांधी परिवार को, राहुल गांधी को जिस तरह से उनकी बेइज्जती की गई है, जिस तरह से उनको पप्पू कहा गया है, जिस तरह से उन पर केस किया गया था, वो इंसान तो थूक के ना कभी चाटा है ना कभी चाटेगा। एक टाइम सत्ता नहीं मिलेगी चलेगा, लेकिन वो नहीं करेगा। ये तो बात मेरी पक्की है, क्योंकि वो राजनीति में आने के लिए अगर उनको ये सब खेल खेलना होता कब का खेल खेल लेते। ये पूरा महाराष्ट्र और पूरा भारत जानता है कि जब तक पूरे देश की भागदौड़ कांग्रेस के हाथ में थी तब तक भले वो भी खाते थे, लेकिन लोगों को खाने देते थे। कभी कोई मरा नहीं है इस तरह से नोटबंदी का, इस तरह से बीमारी का, किसी चीज़ का सामना नहीं किया। मैं किसी को देखो दोष नहीं दे रही हूँ, हम अपनी बात बता रहे हो। जिस तरह से महाराष्ट्र का भागदौड़ सिर्फ ठाकरे संभल सकते हैं, जिस तरह से परसों उनको श्रद्धांजलि दी गई। आप बताइए एक बार बाला साहब ठाकरे जी होते तो आप लोगों की इतनी हिम्मत होती कि उनके बेटे के मुंह पे शाही पोतने की। जितने लोगों ने शाही पोती ना, वो औरतों को आगे करके काम किया ना, क्योंकि खुद को बोलने को दम नहीं, सबको मालूम है केस हो जाएगा, औरत पे केस नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, विद्या देवी ने सारे औरतों का स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है और सारी औरतों के स्क्रीनशॉट पे आज विद्या देवी काम करके आई है। आपको मैंने पहले ही कहा था, तालों का काम चालू है। अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए कोई भी गलत बोलेगा, आदित्य भाई के लिए कोई भी गलत बोलेगा, उनको उस बात का हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। जैसे अभी हमारे एक कौन तो है राणे जी, उन पे देखिए हमारे किन्नर समाज ने उन पे धावा बोल दिया। आप अगर किसी के पीछे नहा धो के पड़ोगे तो कहीं ना कहीं तो तालों का काम, शक्तियाँ आपके पीछे पड़ेंगी ना। अब आप अपने में उलझे रहोगे, उनके बारे में क्या बात करोगे? एक बात याद रखना, बाप बाप ही होता है, बेटा बाप में से ही आता है। और पीछे विद्या देवी खड़ी है। जब तक उद्धव बाला साहब ठाकरे के पीछे विद्या देवी ना, तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मारना है मार दो, और क्या कर सकते हो। मैंने सुना है आज की तारीख में जो भी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का साथ देते हैं, या तो तुम औरतों को हमार हान करते हो, या तो उनका एक्सीडेंट करा देते हो, या तो कितनी जगह पे मर्डर हो चुका है वही काम करवा रहे हो। आधे से ज़्यादा मर्डर तो इन लोगों ने ही करवाया है और औरतों को आगे कर देते हैं। अभी जैसे कि एक औरत हमेशा से आगे आई है, उनको तो बाप रे कमेंट बॉक्स में लोग इतना गंदा बोलते हैं, लेकिन तो भी कैसे बर्दाश्त होता है मालूम नहीं। सैल्यूट है उसको। मुझे देखिए किसी को गलत नहीं बोलना है, सब अपनी पार्टी के लिए बराबर लड़ते हैं, उनकी बात है। लेकिन मैंने जो प्रण लिया है वो मैं पूरा करूँगी। आज मैंने जो काम किया है वो काम तो बहुत बड़ा है। मैं आपको बताऊँ, मैं माँ के दर्शन करने गई थी। माँ के दर्शन करने में सुबह से व्रत रखा था, कुछ खाया पिया नहीं था, क्योंकि माँ के दर्शन करने खा पी के पेट भर के जाओ तो व्रत का कोई पूजे का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि मुझे अपने पूरे यूट्यूब के लिए, अपने सुहाग के लिए, सबके लिए पूजा करनी पड़ती है, मेरे बच्चों के लिए करनी पड़ती है। तो मैंने बहुत अच्छे से पूजा की, गई माँ के दर्शन किए, माँ को साड़ी चढ़ाई, चांदी के पायल चढ़ाई। वो पायल पंडित जी ने पूरी पायल को निकाल के माँ के पैरों में पहनाई। पैरों में पहनाने के बाद उसे दान पेटी में डाल दिया। ये मतलब दक्षिणेश्वरी काली माँ का बहुत अच्छा सिस्टम है, काली घाट के जैसा तो नहीं कि इस तरह से लोगों को लूटते हैं।
ये मुझे बहुत बुरा लगा और मैं इस बात का करूँगी बाद में इन लोगों का, क्योंकि मुझे ऐसी जगह जाना बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई बड़ा आदमी यूट्यूबर है, ये है वो है, तो आप 50-60 हज़ार का आंटी बांधे। गलत बात है ना। क्या बोलते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो हमारा भी हक बनता है। किस बात का हक बनता है? हम मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तुम लोग बैठे बिठाए बस माँ का दर्शन कराने के चक्कर में लोगों से लाखों रुपए लूटोगे क्या? ऐसा होता है क्या? कोई बात नहीं, माँ काली बैठी है ना, सबको सजा देंगे। दूसरी बात, मैं एक बात बता रही हूँ, अब मेरी यात्रा यहाँ तक जो मेरे को उद्धव बाला साहब ठाकरे सबके लिए, दुश्मनों के लिए करना था, सबके लिए मैं काम कर चुकी। सबका रिजल्ट 17 जुलाई को पता चल जाएगा। जितने लोगों ने मुझे यूट्यूब के जरिए मुझे इग्नोर किया है, जो भी किया है, 17 जुलाई को पता चलेगा। और 3 लोग जो मुझ पर ध्यान दिए हुए हैं, मैंने 1 बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया, 3 बार माफ़ किया। अब क्या होता है ना, पानी नाक के ऊपर चला गया। ये लोगों को ना अपने खाने पीने से मतलब नहीं, विद्या देवी क्या खाती है, विद्या देवी क्या पहनती है, विद्या देवी कहाँ जाती, कैसे जाती, कैसे आती है, कैसे रहती है, ये बड़ा ध्यान देने का ज़रूरत है। ये कैसे कामाख्या तक पहुँच सकती, नहीं पहुँचना चाहिए, उस बात में तुम लोग मतलब मेरे से आगे छोड़ो। मेरे चक्कर में तुम लोगों ने डायरेक्टली भगवान को टारगेट कर लिया, भगवान से तुम लोगों ने वो कर लिया। जरा भी डर नहीं लगा कि हमारे साथ क्या होगा। तो ठीक है, इन तीनों को मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन इनडायरेक्टली खुला चैलेंज बोलती हूँ कि ये आने वाली 17 जुलाई को, संडे मंडे 17 जुलाई को तुम्हारे घर में तुम्हारी जवान बेटा होगा, बेटी होगी या जवान भाई होगा, जो भी होगा, इस 17 जुलाई को तुम्हारे घर में एक अच्छी खासी मौत होगी जिसको तुम नहीं बचा सकते। ये बात पक्की है। मैं ना, क्योंकि क्या होता है मालूम है, बार बार बोल के मतलब नहीं, जब जिसके घर में होगा उस हम पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि किसने ये कांड किया है। मैं इसके लिए माफ़ी नहीं दूंगी अब, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होगा तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि तुम लोग मेरे से नहीं, जगत जननी से पंगा ले रहे हो, मेरी माँ के पास जाने से मुझे रोक रहे हो। मैंने कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या? मैं मारण क्रिया क्या होता है वो तुम लोग को पता चलेगा, क्योंकि आज मैं काम करके आ चुकी हूँ, मुझे काम नहीं करना है। आज मैं काम करके आई हूँ और इसका रिजल्ट 17 जुलाई को आपको मिलेगा और 101% मिलेगा। आप देखना, ये बहुत बार हो चुका है। ये कैसा ना समझते कि पागल में गिनती करते हैं। अब इसके बाद देखिए, जैसे ही मैं पहुंचूंगी कामाख्या तो मैं पहुंच ही जाऊंगी। आप लोगों को बताऊंगी थोड़ी ना कि मैं कब निकलूंगी, क्या निकलूंगी, मैं अपने हिसाब से पहुंच जाऊंगी। कामाख्या पहुंचने के बाद एक लास्ट वीडियो बनेगी कि मैं कामाख्या पहुंच चुकी हूँ। उसके बाद ठीक 12 दिन के बाद वीडियो बनेगी। 12 दिनों के अंदर जितने लोगों ने पूजा देके पूजा का मजाक बनाया है ना, जितने लोगों ने इस तरह से दिमाग लिया है ना, उन सबका मैं वो हाल करूंगी कि दोबारा तुम लोग किसी से पूजा कराने लायक नहीं रहोगे। अब ये बात तो पक्की है। और दूसरी बात, अभी तो हमारी पढ़ाई शुरू होगी। बहुत सारे लोग 2-4 जन जुड़े सीखने के लिए, उनका सीखने का कार्यक्रम भी मैं क्या बोलते हैं 17 जुलाई से शुरू करूँगी, क्योंकि 17 जुलाई का शुभ मुहूर्त है। उस दिन से मैं वो बात नहीं करूँगी, उन लोगों को मैं लिख के मंत्र दे के सिखाना चालू करूँ, क्योंकि मौन व्रत में उनको भी एक एक चीज़ पहले गुरु मंत्र ये सब देख के सिखाना चालूंगी। एक जो लोग अभी मुझसे 3-4 जन जुड़े हैं ना, मैं उनको एक बात बता रही हूँ, एक पक्का और एक अच्छा तांत्रिक बनाऊंगी जिसका जवाब, जिसके काम का तोड़ कोई नहीं कर पाएगा। जैसे मेरे काम का तोड़ कोई नहीं कर पाता है, उस तरह से मैं उसको उस लेवल तक ले जाऊंगी कि उसको वो अगर किसी पे वार कर देगा, उस वार को काटने वाला ना कोई पैदा हुआ है ना होगा। मेरे सिवा उस काम को कोई नहीं काट पाएगा। ये काम मैं करके सिखाऊंगी उनको, सब सिखाऊंगी। मारण, मोहन, वशीकरण, मुठकरनी, हर एक तरह का काम सिखाने वाली हूँ 4 जनों को। और भी जो लोग जुड़ेंगे उनको भी सिखाएंगे। लेकिन ये है कि जो लोग मुझसे तंत्र विद्या के शिक्षा ले रहे हैं, कुछ नहीं करना है। मैंने अभी भी कहा, एक शक्ति लेनी, बस आपको एक शक्ति लेने के बाद सारा कुछ सिखाना मेरा काम है, क्योंकि शक्तियों के लिए बगैर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद का काम देखिए, बहुत सारे जनों का मारण मोहन का काम मिला, वो सब भी पूरा होगा, सारी चीज़ होंगी। कितने लोग चाह रहे हैं मैं फ़ोन पे बात करूँ, रिकॉर्डिंग लूँ, देखो ये सब कोई बात मायने नहीं रखता है। आज की तारीख में आप किसी को रिकॉर्डिंग डालोगे भी, यूट्यूब पे डालोगे, सामने वाला आपको ही बेवकूफ़ बोलेगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप आते हो मुँह उठा के। और जितने लोगों ने हरकत किया, दूसरी बात, 2-4 जन हैं दिल्ली से, इधर उधर से, जिनको मैंने बार बार मैसेज किया, फ़ोन किया, सब कुछ किया, उन्होंने मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया है। तो एक बात बता देती हूँ मैं कि अब उनके पैसे डूब चुके हैं, अब उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर वो सोचेंगे कि माँ कामाख्या से आएंगी फिर हम लेंगे, कोई नहीं। आप आए थे मेरे पास, मैं नहीं आई थी। मैंने आपको कामाख्या जाने के पहले 2 बार 3 बार 4 बार फ़ोन मैसेज किया कि जो छोटा मोटा प्रोसीजर है पूरा करके अपनी चीज़ ले लो, लेकिन सामने वाले ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब उस बात का जवाब तो मिलेगा, पैसे तो डूबे, लेकिन उसके साथ जो होगा आने वाली ज़िंदगी में, वो ज़िंदगी भर पलंग से तो नहीं उठ पाएंगे। अब ज़िंदगी भर पलंग में या तो लकवा पड़ा रहेगा, या तो कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी से ग्रस्त रहेंगे कि दोबारा इस पलंग से उठना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये काम तो मैंने कर दिया है।
अभी आगे की पढ़ाई जो करने वाली वो बहुत बड़ी होने वाली है। बस ये है। तो बस अभी वेट एंड वॉच। ये 3 लोगों को खास करके कि तुम्हारे लिए तुम्हें ये सज़ा देनी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मेरे लिए मेरी जगत जननी माँ मेरे को बहुत प्यारी है। अगर कोई मुझे मेरी माँ से अलग करेगा ना, मैं भी तुमको तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ से अलग करूँगी। जब तुम्हारे पास से तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ अलग होगी ना, तब तुमको सामने वाले का दुख पता चलेगा कि किसी के ज़िंदगी में दखल देने का क्या मतलब होता है। ये काम 17 जुलाई को तुम्हारे साथ हो चुका होगा, और उस चीज़ का काट इस दुनिया का अगर कोई पंडित, कोई अघोरी कर दिया ना, तो विद्या देवी उसके साथ सोने को तैयार हो जाएगी। ये वादा करती हूँ मैं। चलो, जय माता दी।